आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैनेडी एंड लेसी थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चंस। और जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए डिफरेंस एग्जाम में, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उनको डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको ये सीरीज पसंद आएगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैनेडी क्रिटिकल वेलोसिटी इक्वेशन। और ये क्वेश्चन पूछा गया है जेके ट्रिपल एस जेई में। सो ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कैनेडीज थ्योरी और लेसिस थ्योरी को डिटेल में, और उसमें हम लोग स्टेप भी डिस्कस किए थे और डिफरेंस क्वेश्चन को भी सॉल्व किए थे। सो मैंने बताया था क्रिटिकल वेलोसिटी दैट इज, इसको वी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वी नॉट इज इक्वल टू होता है दैट इज 0.55 मल्टीप्लाइड बाय एम मल्टीप्लाइड बाय वाई की पावर 0.64। सो यहाँ पे क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है, दैट इज वी नॉट है, और एम क्या है, एम आपका है क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो। एंड क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो को क्या होता है, ये होता है रेशियो ऑफ एक्चुअल वेलोसिटी टू द क्रिटिकल वेलोसिटी का रेशियो होता है। तो इट इज अ रेशियो ऑफ एक्चुअल वेलोसिटी टू द क्रिटिकल वेलोसिटी। और y क्या है यहाँ पे, दैट इज डेप्थ ऑफ फ्लो। सो जो आपको ऑप्शंस गिवन है वो यहाँ पे y की जगह d मेंशन है, तो कहीं कहीं किसी बुक में y लेते हैं, किसी बुक में d लेते हैं। सो यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, दैट इज ऑप्शन ए जो है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द क्रिटिकल वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड ऑफ अ चैनल यूजिंग कैनेडीज थ्योरी। The depth of flow is 2.5 meter and the value of the critical velocity ratio is 1.2। और ऑप्शन आपको गिवन है। सो आपको फाइंड क्या करना है, क्रिटिकल वेलोसिटी। तो क्रिटिकल वेलोसिटी को हमको फाइंड करना है, और आपको डेप्थ ऑफ फ्लो दैट इज y कितना गिवन है, दैट इज 2.5 मीटर, ठीक है। और क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो दैट इज m आपको गिवन है, दैट इज 1.2। सो v नॉट का ऑलरेडी हम लोग फॉर्मूला डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज v नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज 0.55 multiplied by m multiplied by y की पावर 0.64। सो पुट करते हैं वैल्यू, दैट इज 0.55 multiplied by m that is 1.2 multiplied by that is y that is 2.5 की पावर 0.64। अब इसको सॉल्व करिएगा तो v नॉट की वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज 1.18 मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो क्या होगा, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इफ द क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो दैट इज CVR is 2, one of the following will occur। ये क्वेश्चन पूछा गया है यूके PSC AE 2013 में। सो ऑप्शन अगर देखें तो सिल्टिंग की बात पूछ रहा है, स्कोरिंग की बात कर रहा है, या तो सिल्टिंग होगी या स्कोरिंग दोनों होगी, या इसमें से कोई भी ऑप्शन में नहीं होगा। सो डिस्कस करते हैं। तो क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो दैट इज 1 कितना गिवन है, 2 गिवन है, और आपको बताना है अगर m की वैल्यू 2 है तो स्कोरिंग होगी या सिल्टिंग होगी या दोनों होगी या कुछ भी नहीं होगा। सो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, बट फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। सो हमने डिस्कस किया था केस 1 की अगर बात करें, सो इफ द क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो इज 1, अगर क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू 1 है इट मींस v अपॉन v नॉट की वैल्यू कितनी होगी, 1। और ये कह सकते हैं v इक्वल टू v नॉट, इट मींस एक्चुअल वेलोसिटी किसके इक्वल है, क्रिटिकल वेलोसिटी के। अगर ये कंडीशन है इसका मतलब ना ही सिल्टिंग हो रही है ना ही स्कोरिंग हो रही है, तो लिख सकते हैं नाइदर सिल्टिंग नॉर स्कोरिंग। देन केस 2 की बात करते हैं। केस 2 इट मींस इफ द क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो इज ग्रेटर देन 1, तो कह सकते हैं v इज ग्रेटर देन v नॉट। इसका मतलब कि एक्चुअल वेलोसिटी की वैल्यू क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा है, तो इस केस में क्या होगी, आपका स्कोरिंग होगी, ठीक। नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं, केस नंबर 3। इफ द क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो इज लेस देन 1, अगर 1 से कम है तो उस केस में क्या होगा, v इज लेस देन v नॉट। सो अगर आपकी एक्चुअल वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से कम है तो उस केस में क्या होगी, सिल्टिंग होगी। अब क्वेश्चन में क्या है कि v की वैल्यू क्या है, सॉरी m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू 2 है, मतलब कि m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो इस केस में क्या होगा, आपका स्कोरिंग ही होगी। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं केस नंबर 2 में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। Kennedy assumed in his silt theory that the silt is kept in suspension due to eddies generated from ऑप्शन आपको गिवन है और ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी एई 2008 और 2007 में। सो हमने डिस्कस किया था कि कैनेडी ने क्या बताया था कि जो एडीज का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम द बेड ऑफ द स्लोप, फ्रॉम द बेड ऑफ द कैनाल से होता है। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। सो एडीज फॉर्म्स only the bed of the canal। और ये थ्योरी बाद में क्या हुई, रॉन्ग हुई। और नेक्स्ट थ्योरी किसने दिया, लेसिस ने दिया। और लेसिस ने बताया कि जो एडीज का फॉर्मेशन होता है वो कहां से होता है, फ्रॉम द पैरामीटर ऑफ द कैनाल से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कैनेडीज की बात कर रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज बेड ओनली। सो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the discharge in a canal equals to 70 meter cube per second with its chill factor under root 2, velocity of flow in canal as per Lacy's theory is ऑप्शन आपको गिवन है। और ये क्वेश्चन 3 बार पूछा गया है, 2003, 2004 एंड 2013 में। सो यहाँ पे आपको गिवन क्या है, फर्स्ट वन इज डिस्चार्ज गिवन। डिस्चार्ज कितना गिवन है, 70 मीटर क्यूब पर सेकेंड। और आपको सिल्ट फैक्टर गिवन है, दैट इज एफ कितना गिवन है, अंडर रूट 2। और आपको क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी फाइंड करना है। सो लेसिस ने वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या दिया, दैट इज v इक्वल टू क्यू एफ स्क्वायर अपॉन 140 की पावर 1/6। सो पुट करते वैल्यू, q कितना गिवन है, दैट इज 70, f कितना गिवन है, दैट इज रूट 2, तो रूट 2 उसका स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, अपॉन दैट इज 140 की पावर 1/6। तो ये कितना हो गया, 140 कैंसिल हो गया, 1 आया, 1 की पावर 1/6 दैट इज कितना आएगा, वेलोसिटी 1 ही आएगा। सो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज 1 मीटर पर सेकंड। सो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर लेसिस थ्योरी सिल्ट फैक्टर इज, ऑप्शन आपको गिवन है और ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी ए 2012 में। ठीक है, सो सिल्ट फैक्टर के लिए फॉर्मूला क्या बताया लेसिस ने, दैट इज सिल्ट फैक्टर दैट इज एफ इक्वल टू होता है दैट इज 1.76 अंडर रूट डी की पावर 50, वेयर डी 50 क्या है आपका, एवरेज साइज ऑफ व्हाट, एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल। सो कह सकते हैं v इज द f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट डी 50। सो इट मींस कि सिल्ट फैक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द एवरेज साइज पार्टिकल। करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सेडिमेंट साइज इज 0.81 mm, द सिल्ट फैक्टर विल बी। और ये क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी ए 2013 में। सो सिल्ट फैक्टर आपको फाइंड करना है और सेडिमेंट साइज आपको गिवन है, दैट इज 0.815। तो सिल्ट फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 1.76 अंडर रूट डी 50। सो पुट करो, दैट इज 1.76 एंड और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, दैट इज 0.81। तो दैट इज कितने हो गए, दैट इज 1.76 मल्टीप्लाइड बाय 0.9। इसको सॉल्व करिए तो ये वैल्यू आएगी, दैट इज 1.584। सो द करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the channel designed by Lacy's theory has a mean velocity of 1 meter per second. The silt factor is unity. The hydraulic mean radius will be। और ये क्वेश्चन पूछा गया 2003 में और 2020 में यूपीएससी ए में। ये 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और भी डिफरेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो लेसिस ने हाइड्रोलिक मीन रेडियस का फॉर्मूला क्या बताया था, दैट इज r इक्वल टू 5/2 v स्क्वायर अपॉन f। सो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी गिवन है, 1 मीटर पर सेकेंड। सिल्ट फैक्टर कितना गिवन है, 1। सो पुट करो वैल्यू, तो 5/2 v स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर अपॉन 1। तो दैट इज कितना हो गया, 5/2 एंड द 5/2 दैट इज 2.5 मीटर। तो हाइड्रोलिक मीन रेडियस की वैल्यू कितनी आएगी, 2.5 मीटर। सो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लेसिस रिजिम थ्योरी
द फ्लो वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू, और ये क्वेश्चन पूछा गया है जेपीपीएससी 2030 में। सो सिर्फ वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या दिया लेसिस ने, इट इज v इज इक्वल टू q f स्क्वायर अपॉन 140 की पावर 1/6। सो अगर ऑप्शन देखो तो q और f के फॉर्म में है तो कह सकते हैं दैट इज v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q f स्क्वायर की पावर 1/6। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्लड डिस्चार्ज फ्लोइंग इन अ रिवर इज 3600 मीटर क्यूब पर सेकेंड, इट्स पैरामीटर एज पर लेसिस थ्योरी इज लाइकली टू बी, और ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीएससी ए 2008 एंड 2013 में। सो लेसिस ने पैरामीटर के लिए निकालने के लिए क्या फॉर्मूला दिया, दैट इज p इक्वल टू 4.75 अंडर रूट क्यू। तो डिस्चार्ज कितना गिवन है, 3600 गिवन है, पुट करो वैल्यू, दैट इज 4.75 अंडर रूट 3600। सो इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 285 मीटर। सो द करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेसिस एज्यूम दैट सिल्ट इज केप्ट इन सस्पेंशन ड्यू टू नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ जनरेटेड फ्रॉम, ऑप्शन आपको गिवन है, ये क्वेश्चन पूछा गया यूपीपीएससी 2007 में। सो लेसिस ने क्या बताया था कि जो एडीज का फॉर्मेशन होता है वो कहां से होता है, फ्रॉम दी होल पैरामीटर से होता है। होल पैरामीटर मतलब कि साइड स्लोप और बेड दोनों से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू लेसिस थ्योरी द बेड स्लोप इज गिवन बाय, ऑप्शन आपको गिवन है। सो लेसिस ने जो बेड स्लोप का फॉर्मूला क्या दिया था, दैट इज s इक्वल टू f की पावर 5/3 अपॉन 3340 q की पावर 1/6। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है an irrigation channel designed by Lacy's theory has a mean velocity of 1.5 meter per second. Silt factor is unity. Hydraulic mean radius will be option, और ये क्वेश्चन यूपीपीएससी 8 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये भी ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं अभी पीछे। सो हाइड्रोलिक मीन रेडियस फाइंड करना, दैट इज आर फाइंड करना है। तो आर इक्वल टू क्या होता है, दैट इज 5/2 v स्क्वायर अपॉन f। तो 5/2 v कितना है 1.5, तो 1.5 का स्क्वायर अपॉन f कितना है 1, ठीक है। सो पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 5.625 मीटर। सो करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द शेप ऑफ लाइन कैनाल इज, और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है यूपीपीएससी 2020 में। सो BIS दैट इज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने क्या रिकमेंड किया कि लाइन कैनाल का जो शेप होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, ट्रेपेजॉइडल शेप होना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। सो करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। सो अगर आपको ये वीडियोस और ये सीरीज पसंद आएगी तो प्लीज लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।